मैट्रिक का परीक्षार्थी ध्यान दें कि आपके एग्ज़ाम में इस बार 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 50 का जवाब देना है। अगर आपका सही तरीका से इसको नहीं बनाएंगे तो आप इसे जानते हुए बहुत समय गंवा देंगे, जो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। तो आप ध्यान दें कि जो मैथ बताते हैं और गौर से देखें हम क्या बोल रहे हैं। आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो इसका जो है आपको लाभ परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन है, 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात को आपको समझना पड़ेगा कि 6, 8, 22 का लॉसो निकालेंगे तो जो भी संख्या निकलता है ये तीनों से कटता है, और मौसो का मतलब होता है कि वो संख्या बड़ा जो तीनों को काटे। तो हम डायरेक्ट इसमें मौसो देखेंगे तो 6, 8 और 22 को जो मेरा जो संख्या काटता है वो 2 है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन में आपका दायां साइड में 2 आना चाहिए, या 2 अगर कट रहा हो तो 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ए नंबर में हमको 1 दिखाई दे रहा है, और देखते कहीं 2 है क्या, नहीं है। तो 2 नहीं है तो आप 1 को टिक लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर को देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या मतलब क्या हो गया कि सम संख्या वो होता है जो 2 से कटता हो, और क्रमिक मतलब होता है लगातार। तो लगातार क्या होगा, जब पहला वाला जब आपका हो गया 2 तो दूसरा हो गया 4। तो 2 और 4 को कौन काटेगा, 2 और 4 को कौन काटेगा, ये दोनों को काट रहा है 2, इसलिए आपका आंसर हो गया जाके 2। तो 2 कहाँ है, सी नंबर पर है। अब आगे देखें, आगे 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। तो जब आभाज्य संख्या की बात हो रही है तो आभाज्य संख्या वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा किस नहीं करता हो, किसने करता हो। तो पहला आभाज्य संख्या आपका 2 है और दूसरा हो गया 3। तो 2 और 3 को कौन काटेगा, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कहाँ है, तो ए नंबर में। तो आपका ए आंसर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा। लगातार का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ये लगातार था, लेकिन विषम बोल रहा है तो विषम वो संख्या वो होता है जो 2 से नहीं करता हो। तो पहला विषम संख्या आपका अगर 3 होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 को कौन काटेगा, 2 और 5 को 1 के सिवा कोई नहीं काटेगा। तो इसलिए आपका आंसर ये कहाँ है, बी नंबर। तो बी आपका सही हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ 200 आभाज्य संख्या एचसीएफ क्या होगा। 100 आभाज्य का मतलब वो होता है जिसका कि मौसो 1 होता है। तो जिसमें 1 आंसर होगा वो आंसर होगा। तो कहाँ है, तो ए नंबर में है। 6 नंबर, यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या है, यानी लॉसो क्या होगा। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब 2 आभाज्य संख्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसका जब लॉसो नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ ए और बी दोनों अभाज्य है तो दोनों गुना हो जाएगा। तो ए बी आंसर होगा। तो ए बी जहाँ होगा उसको मारेंगे। ए बी कहाँ है, सी नंबर। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी से छोटी भाज्य, सब छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, भाज्य संख्या वो होता है जो 1 स्वयं के अलावा किसी और से कटे। तो सब छोटा सब क्या हो जाएगा, 4। और आभाज्य संख्या, सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2। और 2 तो उसका गुणनफल क्या होगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 8। तो जहाँ 8 होगा वहाँ आंसर होगा। कहाँ पर है, डी नंबर पर। अब आगे चलते हैं। देखिए 2 संख्या गुणनफल 8670 है और उनका मौसो 17 है। तो उनका मौसो 17 है तो उनका लॉसो क्या होगा। तो उनका लॉसो क्या होगा, तो जो भी मौसो निकलता है उस संख्या को हम क्या करेंगे, पूरा संख्या में भाग दे देंगे। तो काटे से 17 पचे 85, 17 1 17 यानी 51, 1 शून्य और बैठा देंगे। कहाँ हुआ, 510 यानी डे। फिर देख लीजिए 17 पचे 85, 17 1 17, 1 शून्य उतरा, डी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार संख्या का मौसो क्या होगा। 2 लगातार, लगातार मतलब हो गया 1 2। तो 1 2 हुआ तो 1 2 का मौसो क्या हो जाएगा, 1। या 3 4 तो मौसो क्या होगा, 1। तो यहाँ मौसो आपका हो जाएगा बी नंबर में 1 है।
आगे की ओर बढ़ते हैं कि संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, यानी दोनों गुणन, दो संख्याओं का गुणन। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, और जो बनेगा उस संख्या से पूरा कटना चाहिए। तो देखिए 50 और 60 किससे कट रहा है, वो संख्या किसको काट रहे हैं, तो अब देखिए वो संख्या हम 3000 को काट रहे हैं, क्योंकि 3000 ये जो 50 और 60 दोनों काटता है, इसलिए आपका आंसर हो गया डी। 11 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। लिखा हुआ यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 65 117 का मौसो निकालिए। मौसो का मतलब होता है जो दोनों को काटता है। तो दोनों कौन काट रहा है, आपका 13 काट रहा है, 13 पचे 65 और 13 नाम है 117। तो आपका क्या निकल रहा है, मौसो 13। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मौसो दिया हुआ है 65 m माइनस 117 है, यानी ये 13 बराबर होना चाहिए। तो m का क्या मान रखेंगे, जो 65 में गुना करने के बाद 117 घटाने के बाद 13 आना चाहिए। तो चूंकि एक अगर m में गुना करते हैं तो ये 65 ही होगा, तो ये तो होगा नहीं, 2 लेके चलते हैं। 65 को 2 से गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 130, और 130 में 117 घटाते हैं, 117 घटाते हैं तो आपका कितना आ गया 13। तो m का मान क्या हो गया, वो हो गया आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यदि एचसीएफ, दो संख्या दिया हुआ 392 और 3216 का इसका जो मौसो यानी एचसीएफ 8 दिया है, और बोलता है इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करने अगर बताया जाएगा तो आप कभी भी इसका एलसीएम निकाले न भिड़ जाइए। अगर भिड़ते हैं ऐसा तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको ये जानना है कि ऑप्शन में कौन ऐसा चारों में दिया हुआ है जो 8 से कटता हो। फिर ध्यान दें, मौसो इसका 8 है दो संख्या का, इसका लौसो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट देखेंगे सर ऑप्शन में कौन संख्या है जो कि 8 से कटता हो। तो 8 से कटने की जब बात आती है तो 8 से कोई संख्या तब कटता है जिसका अंतिम का 3 अंक 8 से कटता हो। यानी कहने का मतलब मेरा अंतिम का 3 अंक, जैसे कि अंतिम का 3 हो गया 5 8 4, अंतिम का 3 हो गया 9 6 7, अंतिम का 3 अक्षर हो गया 3 5 0, अंतिम का 3 अक्षर हो गया 5 6 7। तो ठीक है, देखते हैं। तो 3 अंक यहाँ देखते हैं, 8 सत्ती 56, यानी कि 8 सत्ती 56, बचा कितना 2, 8 24। तो इस तरह आपका आंसर ए हो गया। लेकिन फिर इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 8 का परम 7 कभी नहीं आता है, और 8 का परम 0 भी नहीं आता, 8 का परम 7 भी नहीं आता है। तो ऐसे आप देखते इसको मार सकते हैं, ये नंबर आंसर होगा। 13 नंबर देखिए, यदि x तथा 45 का लौसो 90 है और मौसो 5 हो तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान दें, x का मान हम बताएं ऑप्शन से लेना है। अगर यहाँ पर x का मान आपके हिसाब से तत्काल लगेगा या तो 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। अगर 5 लेते हैं तो मौसो तो आपका 5 निकलेगा, क्योंकि 5 है 45 का, लेकिन इसका लौसो 45 होगा, जो कि नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा कि अब 10 होगा। तो अब x का मान अगर 10 लेते हैं तो 10 और 45 का मौसो हो गया 5, और दोनों का एलसीएम कितना हो गया 90। देखिए 10 और 45 का लौसो, 5 10 5 9 45, 9 9 18, 18 पंचे 90। इस तरह आंसर कौन आपका हो गया, सी नंबर। 14 नंबर का प्रश्न देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे तो इसे नहीं बना पाएंगे। लिखा हुआ यदि एचसीएफ यानी 25 20 और 6600 का एचसीएफ 120 है और एलसीएम दिया हुआ है दोनों संख्याओं को 252 इंटू के, तो बोलता है के का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा पूछे तो आप क्या करेंगे कि 252 को आप 120 से भाग कर देंगे। जब इसको भागा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 एका 12, अब हो जाएगा यहाँ 12 एका 12 यानी 10। अब बचा नीचे में 10। अब ऑप्शन देखेंगे, जो 10 से पूर्ण रूप से कट रहा है वही आंसर होगा। ए नंबर में देखिए ये नहीं कट रहा है, सिर्फ 5 से ही कट रहा है। बी नंबर में 1608 है, नहीं कट रहा है। सी नंबर में देखिए 1625 है, नहीं कट रहा है। डी में देखिए 550 है, 00 भी कट जाएगा और
और 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 10 का अगर टुकड़ा तोड़ते 2 गुना 5 से कटना चाहिए। तो ये ऑप्शन सिर्फ डी ही ऐसा है जो आपका कट रहा है, 2 से भी और 5 से भी। इस तरह डी आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे यदि दो संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50 हो तो संख्या गुणनफल होगा। तो आपको पता है कि लौसो गुना मौसो बड़ा दो संख्या गुणनफल होता है। जो भी संख्या गुणनफल होता है ये दोनों संख्या लौसो और मौसो से कटना चाहिए। तो आप एक तरफ देखिए कि ए नंबर में 1250 है जो 25 से पूर्ण रूप से कट रहा है। 25 देखिए 1250 है जो 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 कट रहा है। और ये संख्या 50 से भी कट रहा है, 50 बचा है। तो ये हो गया आपका आंसर ए नंबर। लेकिन आप अगर 25 और 50 को अन्य ऑप्शन के साथ कटाएंगे तो वो नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर ए ही होगा। क्या करना है, दोनों से कटना चाहिए ऑप्शन वाला, और ऑप्शन आपका ए ही कटेगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा नहीं कटेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसो 15 और लौसो 30 हो तो संख्या गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल वही होगा जो दोनों से कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 450 15 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है। लेकिन देखिए 250 नहीं कट रहा है, 300 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ये जो 15 और 30 से पूर्ण रूप से भाग लगता है, बाकी में आपका नहीं लगेगा, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए, यूक्लिड एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न से किसी परिकलित करने की विधि है। तो इसको आपको याद रखना है कि मौसो ज्ञात करने का ये तकनीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो मौसो का तकनीक है, या एचसीएफ बोलिए। ठीक है, इसको याद ही कर लीजिए। मौसो निकालने का यूक्लिड एल्गोरिथम मौसो निकालने का तकनीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मौसो गुना इतना है तो लौसो, तो इनमें किसके बराबर होगा। तो जो दोनों के गुना के बराबर होगा, तो दोनों गुना कहाँ है, तो सी नंबर में है। ए गुना बी तो सी नंबर होगा, पहले की तरह ही। अब आगे देखिए 19 नंबर को देखिए, 6x⁴y तथा 12xy का मौसो क्या होगा। तो मौसो वही होगा जो कि दोनों को काटे। तो पहला बात तो दोनों को अंक में देखते हैं तो 6 काटता है, तो जहाँ 6 होगा वो आंसर होगा। तो देख रहे तीनों में 6 है। अब क्या दोनों को कौन काट रहा है, तो xy काट रहा है। तो आपका 6xy कहाँ होगा, जहाँ होगा वहीं आंसर दीजिए, डी नंबर में होगा। देखिए फिर देख लीजिए, लेना है, दोनों में 6 काट रहा है और दोनों को xy काट, यानी 6xy दोनों को काट रहा है, बाकी ये सब नहीं काट रहा है, इसलिए आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे आइए 20 नंबर के लिए। दो संख्याओं का लौसो 15 है, इनमें कौन संख्या मौसो नहीं हो सकता है। तो मौसो संख्या वही नहीं होगा जो कि 1500 को पूरा पूरा 9 काटे, 300 काट रहा है, इसे डी नहीं होगा। 200 पूरा पूरा नहीं काट रहा है, इसलिए आंसर आपका बी नंबर होगा। अगर सी को चेक करना चाहे देख लीजिए, सी पूरा काट रहा है, इनमें कोई नहीं, तो इसका मतलब आपका बी आंसर होगा जो 200 पूरा पूरा नहीं काट रहा है। अब आगे आइए देखिए, यदि दो संख्याओं का लौसो और मौसो समान है, यानी कोई दो संख्या है, दोनों का लौसो मौसो समान है, तो वो संख्या क्या होगी। तो लौसो मौसो तब ये समान होगा जब दोनों संख्या समान होगा, यानी 3 है और फिर 3 है, तो 3 का मौसो क्या हो जाएगा 3, और 3 का लौसो क्या हो जाएगा 3। तो लौसो मौसो दोनों समान होगा। कभी लीजिए, तो संख्या अगर मन कर रहा आप 10 लीजिए और एक संख्या फिर 10 लेते हैं, तो मौसो यानी मौसो कितना हो जाएगा 10 और लौसो कितना हो जाएगा 10। तो ये संख्या क्या होगा, समान संख्या होगा। तो समान संख्या कहाँ, सी नंबर में, ये समान संख्या है। अब आगे देखिए, यदि दो संख्या का गुणनफल 1200 है और मौसो इतना, तो लौसो क्या होगा। तो लौसो क्या होगा, दोनों संख्या गुणनफल में 15 से भाग दे देंगे, यानी कि 1200 भागा 15, तो 15 अट्ठे 120 80, जहाँ 80 का वो आंसर कहाँ है, डी नंबर पर है। ठीक है, यदि एचसीएफ 1,8 का 4 है
और एलसीएम 1,8 का 24 है, तो ए का मान क्या होगा? सोचिए, जब यहाँ 4 एचसीएफ तब होगा जब यहाँ पर मान 4 होगा। तो अगर 4 होता है तो 4 और 8 का मौसो 4 है, लेकिन जब इसका लॉसो निकालेंगे तो वो 8 होगा, इसका मतलब 4 नहीं होगा ये। तब कितना लेंगे? तब आप 12 लीजिए। तो 12 लेते हैं तो 12 और 8, तो मौसो कितना हो गया इसका? 4, और लॉसो कितना हो जाएगा? 12, जो दोनों काटे। तो मौसो अगर निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए। ऐसे तो इसको पता चल ही रहा है कि आपका हो जाएगा 24। तो 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 8 दूनी 24, 24 आया। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर। अब देखिए 24 नंबर, x पावर 6 y पर 3 और x पावर 2 y पावर 5 का लॉसो क्या होगा? जो महत्तम मान होगा वही लेंगे। तो x का सबसे महत्तम पावर कौन है? x पावर 6। y का सबसे बड़ा पावर क्या है? y पावर 5। तो जहाँ होगा वही होगा लॉसो। तो कहाँ पर देख रही है? ये आपका डी नंबर पर है। अब अंतिम देखिए, निम्न कौन आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या वो होता है जो एक अपने अलावा किसी नहीं कटता हो। 15 आपका कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, नहीं होगा। बी नंबर देखिए, नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। सी नंबर देखिए, ये भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है। 23 देखिए, 23 सिर्फ अपने आप से कट रहा है, 1 से कट रहा है। इस तरह आपका जो है डी आंसर सही हुआ। आप जितना क्वेश्चन बनाए हैं एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर देख लें। निश्चित है कि आप सभी क्वेश्चन इजी में बना सकते हैं। जय हिंद।